ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं हूं निखिल रमन राजपाल और आप देख रहे हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए तो देखते हैं शहर और देश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत इलेक्शंस आज शांतिपूर्वक हुए संपन्न। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। महाराष्ट्र के 34 जिलों में ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। वैसे ठाणे जिले में 158 ग्राम पंचायतों में चुनाव जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीर ग्राम पंचायत चुनाव की। हम आप सभी को आग्रह करते हैं कि चुनाव में हिस्सा लें और मतदान जरूर करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। विठलवाड़ी पुलिस तथा अन्न व औषधि विभाग ने उल्लासनगर 4 के सेक्शन 26 में मारा छापा और इस छापे में प्रतिबंधित गुटखा हुआ बरामद। इस मामले में नवीन श्रीचंद दुसेजा व अन्य एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट की गई है दर्ज। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने दोपहर में उल्लासनगर 4 स्थित गुरुसंगत दरबार के पास सेक्शन 26 के बैरक नंबर 1634 में लाखों रुपए का गुटखा बरामद किया है। यह गुटखा 30 से 40 गोनियों में भरा हुआ था। विठलवाड़ी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोरा तथा फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने देखरेख में यह कार्रवाई की। अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया जाता है कि इस क्षेत्र में पहले भी पुलिस और फूड डिपार्टमेंट को अवैध गुटखा बरामद हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में गुटखे का उत्पादन, बिक्री तथा परिवहन कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पेट्रोल पंप वालों द्वारा कम पेट्रोल दिए जाने की शिकायत हमें अक्सर मिलती रहती है। यह वीडियो हमारे एक दर्शक ने भेजा है जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी करते हैं आपके साथ जालसाजी। क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ बोल दो। इसी के बाद डाला था क्या और कहीं डाला था? मैं 110 रुपया इस पे डाल ले। हाँ बोल। और मैं खाली दीवान सा गया हूँ, हाँ। गाड़ी खड़ा हो गया। हाँ। पेट्रोल मेरे ये कमीना आदमी है, ये जो है ना, ये कमीना आदमी मेरे साथ तीसरी बार किया ये। बेटा इधर आ, तेरे साथ क्या किया था? मैं रोज यहाँ पेट्रोल पंप डलाना, तो मेरा 2 बार गाड़ी बंद हो गई रास्ते में। मैं धक्का मार के लेके गया वहाँ अपना क्या बोलते नाके के पास अपना कोई पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे पेट्रोल डाला। अगर तुम मैं दीवान
मेरे को तो पहले कांटे से पहले रोक दिया, उसके बाद मैं जो है मुंडी इधर किया तो मेरा 0 दिखाया। मैं इसको बोला 200 का डाल, 200 का डाला, मैं देख रहा हूँ तो 150 का डाला, और जब मैं बोलने लगा तो 50 रुपये मेरे को देने लगा ये आदमी। और ये तीसरी बार मेरे साथ किया है, समझे। ये कौन सा पेट्रोल पंप है? कल्याण नाका पेट्रोल पंप है, ये कल्याण नाका पेट्रोल पंप। यहाँ पे ये सब हरकत हो रही है और कोई ऑफिशियली एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप लोग देख लो और समझ लो कहाँ डालना है पेट्रोल, कहाँ नहीं डालना है। ठीक है, ठीक है, आ जाएगा अभी, अब आएगा, आ जाएगा, फेस दिखा फेस। ठीक है, ये आदमी है, इसको पहचान लो और पेट्रोल पंप को पहचान लो कि किधर पे पेट्रोल पंप डाल के पेट्रोल डालना है नहीं डालना है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हर महीने के एक रविवार को आदिवासियों के बीच जाकर उनकी सहायता करना, उनके साथ वक्त बिताने जैसे संकल्प लिए हैं वान्या फाउंडेशन तथा अन्य संगठनों ने। इस मकर संक्रांति इन संस्थाओं ने क्या किया, आइए तो लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। वान्या फाउंडेशन ने आदिवासियों के साथ मनाई मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर वान्या फाउंडेशन टीम, आरएसपी समिति ठाणे जिले और एसईएस टीम ने आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया, जहां अमृतवेला ट्रस्ट द्वारा कपड़े, खाद्यान्न, कंबल और तैयार खाद्य पदार्थ वितरित किए गए थे। वान्या फाउंडेशन हर महीने के पहले रविवार को आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने का संकल्प लिया है, ताकि भोजन, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके लंबे समय तक चलने वाले सुख और मिठास के साथ आदिवासी लोगों के जीवन को भरा जा सके। आरएसपी ठाणे जिला कमांडर श्री मणिलाल शिंपी ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सोहम फाउंडेशन, केशरी मित्र मंडल, आधार एक हात मदतीचा, जीवन आशा फाउंडेशन, जयश्री थवानी पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशंसा के रूप में देवदूत प्रमाण पत्र देकर वान्या फाउंडेशन की सराहना की है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोणार्क एनवायरो के सौजन्य से वान्या फाउंडेशन तथा अन्य सहयोगियों ने मंदिरों से निर्माल्य इकट्ठा करने के लिए विभिन्न मंदिरों में निर्माल्य कलश बांटे। आइए तो लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। ये जो है वान्या फाउंडेशन की तरफ से एक हम लोगों ने पहल की है, जिसके चलते माजी वसुंधरा, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट आया है, जिसके अंतर्गत सबको एक शपथ लेनी है कि वो अपने पर्यावरण का जिस भी तरीके से हो सके पालन करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। तो उसके अंतर्गत वान्या फाउंडेशन ने एक पहल की है, सारे मंदिरों में निर्माल्य कलश का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सारे मंदिरों से जो भी निर्माल्य कलेक्ट होगा वो कोणार्क एनवायरो की तरफ से और सैनिटरी डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनकी मदद लेके वो हमारे नेताजी हाई स्कूल के कंपाउंड में जमा होंगे, जहां पर उन फूलों का हम लोग जो है पूरी तरह से अलग अलग करके सेग्रीगेशन करके जो अच्छे फूल हैं उन पत्तियों से उनको सुखाकर उनकी अगरबत्तियां बनाई जाएंगी, जो इन्हीं मंदिरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। उसी के साथ साथ जो उसका वेस्ट निकलेगा, उस वेस्ट में से एक कंपोस्ट पिट बनाया गया है, जिसके अंदर उनको इस्तेमाल करके उसका कंपोस्ट बनाया जाएगा, जो बाकी के एनवायरनमेंट के रिलेटेड जैसे कि पेड़ पौधे घरों में या स्कूलों में जो है वहाँ पर एक खत तैयार करके निर्माण करके दिया जाएगा। तो इसी तरह हमारे जो भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत है सारे नदी और नाले जितने भी हम लोग उनको बचा सकते हैं वो हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो निर्माल्य है वहाँ ना जाकर इनका एक रीयूटिलाइज हो जाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है हम लोग टीजीज यानी ट्रांसजेंडर्स को ले रहे हैं हमारे साथ, वही इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगरबत्तियां बनाने का और कंपोस्ट बनाने का काम करेंगे और उसी के साथ उसकी बिक्री का भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो एक ही साथ वान्या फाउंडेशन जो है एक उद्योग भी निर्माण कर रही है, उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपने हमेशा देखा है कि वान्या सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए जो है वो काम करती है, तो उसी को बचाने की कोशिश में माजी वसुंधरा और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर हम लोग ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और सारे मंदिरों के जो भी लोग हैं वो भी हमें इसमें पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। थाने और दीवा के बीच अब सफर हो जाएगा तेज। 5वीं और 6वीं ट्रैक्स का काम बस अब पूरा ही होने वाला है। यात्री कुछ ही वक्त में अब इसका लाभ उठा पाएंगे। ठाणे और दीवा के बीच का सफर अब होगा और तेज। ठाणे दीवा 5वीं 6वीं लाइन रेलवे परियोजना, जिसमें मध्य रेलवे पर सभी यात्रियों के लिए यात्रा में तेजी लाने की क्षमता 80% पूर्ण है। अगली पखवाड़े में हाई स्पीड रेलवे के लिए एक गार्डर खड़ा किया जाएगा और इसके लिए सड़क पर 6 घंटे का विशेष ब्लॉक किया जाएगा। आम जनता को स्थानीय यात्रा की अनुमति नहीं है। लाखों यात्री अभी भी काम के लिए सड़क मार्ग से मुंबई आते हैं। कल्याण, डोंबिवली, कसारा, कर्जत से मुंबई तक शिल्पा मुंब्रा बाईपास रोड के माध्यम से, ठाणे और कल्याण फाटा के माध्यम से 3 मुख्य मार्ग हैं। इसी बीच रेलवे पुल गार्डर का निर्माण किया जाएगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। वाल्दुनी नदी के किनारे आग लगने और लगाने का सिलसिला काफी पुराना है। कल रात भी एक गोडाउन में आग लगने के कारण उसे बुझाने में अग्निशमन दल को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। आइए तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। वाल्दुनी नदी के किनारे लगी भीषण आग लगने का कारण हालांकि अभी तक पता नहीं चला है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि आग किस तरह फैल रही है। वह अग्निशमन दल की गाड़ी भी आ गई थी, परंतु तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि आग को नियंत्रण में लाना बेकाबू हो गया था। यह आग वाल्दुनी नदी स्टेशन के किनारे कचरे में लगी थी। करीब 6:47 को शाम को उल्लासनगर मनपा अग्निशमन दल के प्रयत्नों से भीषण आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। उल्लासनगर स्टेशन के करीब सुखदेव नगर कंपाउंड में पिछले दिनों से हर रोज भीषण आग लगती है। विषैले धुएं से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। टायर, वायर, भंगार जलाना, दूषित धुएं से आसपास के परिसर को दूषित करना और भंगार प्लास्टिक के टुकड़े, थैलियां वाल्दुनी नदी में बहाना, ये भंगार माफिया लोग अपना परम कर्तव्य मानते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त और स्थानीय नगर सेवक द्वारा सर्वेक्षण करके बार बार चेतावनी देकर भी कार्रवाई नहीं होती। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नेहरू चौक से गोल मैदान आने वाली सड़क पर कैम्ब्रिज शोरूम के सामने एक ड्रेनेज की जाली दे रही है दुर्घटना को आमंत्रण। बीच सड़क में दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली इस जाली को बदले जाने की हम करते हैं मांग। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अत्याचार की पराकाष्ठा यह है कि नागदा के एक परिवार में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने उसके चरित्र पर शक करते हुए बुरी तरह से किया प्रताड़ित। आइए तो देखते हैं इस पर क्या है पूरी खबर। नागदा जंक्शन कब्जे में चरित्र पर शक को लेकर मंगलवार को महिला पर पति, ससुर और एक अन्य महिला रिश्तेदार ने तलवार से हमला कर दिया। महिला को कमरे में बंद कर उसकी नाक, जीभ और स्तन काट दिए गए। पुलिस ने बुधवार को ससुर और मौसी सास को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां इन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। महिला का गंभीर अवस्था में इंदौर के महाराज यशवंतराव अस्पताल में उपचार चल रहा है। नागदा पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह राधाबाई को पति राजेश चंद्रवंशी, ससुर सीताराम, सास गेंदाबाई, मौसी सास कलाबाई ने कमरे में बंद किया और उस पर तलवार से हमला कर दिया। आरोपी ने तो उसके मुंह पे बोतल भी ठास दी थी ताकि वो चिल्लाए तो इसकी आवाज बाहर न जाए। इसके बाद घायल अवस्था में उसे घर से बाहर फेंक दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली तो राधाबाई को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। पुलिस ने राजेश, सीताराम, गेंदाबाई, कलाबाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सीताराम व कलाबाई को गिरफ्तार कर लिया है। घायल महिला की शादी राजेश से 15 साल पहले हुई थी। उसके 2 बेटे हैं। राजेश ट्रक चालक है तथा अधिकांश समय घर से बाहर रहता है। चरित्र शंका में परिवार में कई दिनों से विवाद चल रहा था। पूर्व महिला ने पति के खिलाफ बेलग्राम थाने में मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी। बीते 2 दिनों में ऐसी ही वारदात मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई है। सीधी जिले के एक गांव में 4 लोगों ने महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म करके उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया। निजी अंग में सरिया डाले जाने से पीड़ित को अंत में गंभीर चोटें आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित को एक और निर्भया बताया।
उन्होंने ट्वीट करके कहा, एक और निर्भया कब तक सहेंगे नारी परिवार। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तहसीलदार कार्यालय के ठीक बगल में जो ट्रांसफार्मर है अब वो बीच सड़क पर आ गया है। इस ट्रांसफार्मर के पीछे तोड़ी गई दुकानों का मलबा भी वहीं पर पड़ा हुआ है। पेड़ों की टहनियां बिजली की तारों में उलझकर रह गई हैं। आइए तो देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। वैसे तो शहर भर के ट्रांसफार्मर हम आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरीके से उनके हालात ख़राब हैं। अब इस ट्रांसफार्मर में देख लीजिए, आसपास में जो मलबा आप देख रहे हैं, वो जो मलबा है इसका इतिहास शायद आप भूल गए होंगे। कुछ समय पहले जो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 का जो कि तहसीलदार कार्यालय है, आप देख सकते हैं कि ये तहसीलदार कार्यालय की यहाँ पे कार्रवाई हुई थी और रोड वाइडिंग को लेकर इस कार्रवाई को किया गया था। अब जो है यहाँ पर वॉल्स बना दिए गए हैं। थोड़ा बहुत जो मलबा है वो देखिए आसपास यहाँ पे बिखरा हुआ है। और उस वक्त हमने खबर भी चलाई थी कि इस कार्रवाई के दौरान जो है मलबा कई हिस्सा जो है वो गिर चुका था ट्रांसफार्मर पर, और वो ट्रांसफार्मर की हालात किसी भी वक्त ख़राब हो चुके हैं। आप देख लीजिए, पोल जो है टेढ़े लगे हुए हैं, उस पर कई जगहों पर जो है झाड़ों की टेनियाँ लटक रही है, वायर लटक रहे हैं, और जो सेफ्टी ग्रिल होनी चाहिए वो पूरी तरह से टूट चुकी है। या उस समय हालात थे इसके, लेकिन अब तक जो है इसे बनाया नहीं गया, दुरुस्त नहीं किया गया। देख लीजिए ये हालात हैं इसके। और इसी प्रकार से जो है अगर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है इसे बनाया नहीं गया। महानगर पालिका का स्वच्छ भारत के लिए जो सर्वेक्षण किया जा रहा था महाराष्ट्र में 2020 का, वो भी बैनर आप देख लीजिए लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पे काम करना चाहिए वो काम यहाँ पर नहीं किया गया है। ट्रांसफार्मर की हालत काफ़ी ख़राब है। आप देख लीजिए कितने पास से जो है ये रुके रहते हैं। दिक्कत यह है कि पिछले कई सालों से ये इसी हालात में है। आसपास में आप देख लीजिए कि ऑटो स्टैंड है, किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी तरफ मैं जाके आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए ये पूरी सेफ्टी ग्रिल जो है इसकी निकली हुई है, और आप देख लीजिए झाड़ियाँ जो है लगी हुई है। अब अक्सर जो है शहर में ये शिकायतें आती रहती है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है ट्रांसफार्मर में और लाइट घंटों तक बंद होती है। उसकी जो दिक्कत होती है वो यही होती है। आप देख लीजिए किस तरीके से ये है। कार्रवाई के दौरान जो है ये टूटा हुआ था, लेकिन किसी भी तरीके का रिपेयरिंग का काम जो है नहीं किया गया। ऐसे शहर के कई जगहों पर हमने खबर चलाई है, वहाँ पर काम हुआ है। अब देखना यह है कि इस ट्रांसफार्मर पर किस प्रकार से काम किया जाता है, या फिर जब तक कोई बड़ी घटना ना हो, किसी की जान की हानि ना हो, तब तक इसी तरीके से होगा। नगर पालिका का बैनर लगा हुआ है, देख लीजिए, गणमान्य हस्तियां हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए, जिससे हम ये कहें कि प्रशासन कुछ कर रहा है, वो काम नज़र नहीं आता। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अब वक्त हो चला है कुछ अन्य खबरें जानने का। उल्लासनगर तक पहुंचे दिल्ली के किसान आंदोलन की चिंगारी। लोहरी के अग्नि में गुरुद्वाराओं में हुआ किसान कानूनों की प्रतियों का दहन। 13 जनवरी 2021 रात 8:30 बजे से लोहरी के उपलक्ष्य में लोहरी की अग्नि में किसान कानून की प्रतियों का दहन किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे उल्लासनगर से 1 से 5 तक के गुरुद्वाराओं में किसान कानून की प्रतियों का दहन किया गया। इसमें नागरिकों ने, गुरुद्वारा कमेटी, संतों ने बढ़ चढ़कर अपना समर्थन जाहिर किया। सभी ने व्यक्त किया है कि वह किसानों के समर्थन में है। आंदोलनकारी किसानों के साथ जो आज हम सबकी लड़ाई दिल्ली के बॉर्डर पर ठिठुरती हुई ठंड में लड़ रहे हैं, जो कानून हमें गुलामी की ओर ढकेले, हमारी पीढ़ियों को गुलाम बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। ऐसा किसान कानून के प्रतियों का दहन हम करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। ठाकुरली में कुकर ब्लास्ट से एक 40 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ठाकुरली स्टेशन के पास एक होटल में भयानक विस्फोट हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि होटल में कुकर ब्लास्ट हुआ है। कुकर का धमाका इतना भीषण था कि होटल मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। 40 वर्षीय होटल के मालिक का नाम कल्या स्वामी सेल्वन है। सेल्वन को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह होटल ठाकुरली स्टेशन के पास स्थित है। इस होटल का नाम होटल सौभाग्य न्यू किचन है। यह होटल कल्या और उनकी पत्नी मयूरी द्वारा चलाया जाता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।
कल्याण के एक घर से मछली पकड़ने के जाल में एक सांप फंस गया। इस सांप को सर्प मित्र रेहान मोतीवाला और पार्थ पठारे ने पकड़कर वन विभाग को सावधानीपूर्वक सौंप दिया। यह सांप नायलॉन के जाल के कारण घायल हो गया था और इसका इलाज किया डॉक्टर धर्मराय बोले ने। आइए तो लेते हैं इस पर ज्यादा जानकारी। नमस्कार, मी प्रेम आहेर। आज तरी सकाळी सुमारे 10:30च्या दरम्यान आमच्या वॉरच्या हेल्पलाईन नंबरवर एक रेस्क्यू कॉल आला। तर तेव्हा समोरच्या कॉलरनी ज्याचं नाव आहे करण भोईर, ते तिथले मासेमार आहेत। तर त्यांच्या घराबाहेर जे मासे पकडायची जाळी ठेवलेली त्यांनी, त्यात त्यांना एक साप अटकलेला दिसला। तेव्हा त्यांनी कॉल केला व घटनास्थळी मी जाऊन स्वतः तो बघितलं व तेवढ्या भागातली जाळी कट करून त्याला घटनास्थळावरून आणलं व नंतर आमचे व्हॉलंटियर पार्थ पठारे व रेहान मोतीवाला यांनी मिळून त्या सापाला जाळीतून व्यवस्थितपणे मुक्त केले व त्याला जाळीमुळे काही थोड्याफार इंजुरीज झालेल्या होत्या। तर आता त्याला डॉक्टरकडे नेऊन त्याचे एक बेसिक फर्स्ट एड करून आम्ही वन विभागाकडे सुपूर्द करू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अंबरनाथ के विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर अपने दल बल के साथ पहुंचे राशन कार्यालय में। आइए तो लेते हैं इस पर पूरी खबर। राशन वितरण कार्यालय के खिलाफ कई लोगों की शिकायतें मिलने के बाद अंबरनाथ के विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर ने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 स्थित राशन कार्यालय का औचक दौरा किया। उस समय राशन कार्यालय में संजय गांधी निर्धन योजना व अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को तुरंत राशन कार्ड पर मोहर लगाकर दी गई। तत्काल राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए मुख्य राशन अधिकारी श्रीमती टोकेकर और राजेश सोनार को निर्देश दिए गए। कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए और दिव्यांग लोगों को तत्काल सुविधा देने की बात कही गई। राशन मिळत नाही असे अनेक तक्रारी त्या ठिकाणी होत्या। मी त्या अधिकाऱ्यांना त्यांची बैठक घेऊन त्यांना सांगितले की जे काही राशन कार्ड नवीन बनवण्यासाठी ॲप्लिकेशन आलेले आहेत किंवा दारिद्र्य रेषेखालील स्टॅम्प मारून देणारे आहेत, ऑनलाईन आलेले ॲप्लिकेशन आहेत, ते लवकरात लवकर 15 दिवसाच्या आत करून घ्या आणि सर्वसामान्य लोकांना कसल्या प्रकारचा त्रास न होता सर्व दुकानावरती धान्य मिळालं पाहिजे ह्याची खबरदारी सर्व इन्स्पेक्टरना घ्यावी अशी मी त्यांना सूचना केली। आणि जर कुठे असं आढळलं तर आम्ही शिवसेनेच्या स्टाईलने त्याच्यावर आंदोलन केलं जाईल आणि त्या अधिकाऱ्याला जाब विचारला जाईल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। भारतीय सेना दिवस की आप सभी को कोणार्क न्यूज की टीम की ओर से हार्दिक बधाइयां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये थी देश और शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी खबर है जो आप जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें वो खबर भेज सकते हैं। हम उसकी जांच करने के बाद उसे अपने चैनल पर ज़रूर चलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।